So, hello everyone. In today's topic, we are going to talk about what is the mean of the personality, and after that, we will talk about what are the factors that affecting the personality. Firstly, we'll have to understand that what is the mean of the personality, and ये word personality आया कहाँ से? So the personality word has been derived from the Latin word persona used for the mass. Basically, ये हम कह सकते हैं कि personality word एक मुखौटा कह सकते हैं, किसी का मुखौटा कैसा होता है उसी को personality कहते हैं. Now I'm going to talk about what is the definition of the personality. Personality का definition होता क्या है? So the different qualities of a person's character that make him or her different from to the other is called personality. Simple भाषा में कहें जो हर इंसान का अलग अलग चरित्र और तरीका होता है जो एक दूसरे से अलग करता है उसी को personality कहते हैं. And now I'm going to talk about the factors. What are the factors that influencing the personality? क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनालिटी को बनने में मदद करते हैं. तो जनरली देयर आर टू फैक्टर्स होते हैं, देयर दो फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं. पहले है बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट दैट इफेक्ट द पर्सनालिटी ऑफ एनी पर्सन. सो सबसे पहले आता है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स. In heredity and genetics, in simple word we can say the passing on of physical or mental characteristics genetically from one generation to another. इसमें हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को होती है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है आपके पेरेंट्स से आप में. जैसे कि आपके पेरेंट्स की क्या क्या है, उनका बाल का बात करने का तरीका क्या है, उनका कलर क्या है, उनका बाल कैसा है, वो आप में भी ट्रांसफ़र होता है. दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर होता है फिजिकल फीचर. इन फिजिकल फीचर एक्सटर्नल अपीयरेंस इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड हाइट वेट स्ट्रेंथ एक्सेट्रा. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड लाइक हाइट वेट स्ट्रेंथ एक्सेट्रा. जैसा आपका हाइट बॉडी और स्ट्रेंथ होगा उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी होगी. एंड द थर्ड वन इज द ब्रेन. ब्रेन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द इन्फ्लुएंसिंग द पर्सनालिटी. आप जिस तरह से सोचेंगे वैसे आपका पर्सनालिटी होगा. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट what are the factors that what are the environmental factors that influencing the personality. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी इंसान में, क्योंकि हम बायोलॉजिकली अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा तरीके से कि हम कैसे दिखते हैं, कैसे हम रहते हैं, क्या हमारा बाल का कलर होगा, क्या हमारी स्किन का कलर होगा, ये हम पे उतना डिपेंड नहीं करता है. पर इन्वायरमेंटल फैक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये हम बदल भी सकते हैं और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर में आता है फैमिली. The family plays very vital role in the individual personality because the parent teach the children about the moral values and the social interaction from others. जो फैमिली होता है वो सबसे ज़्यादा ही किसी भी पर्सनालिटी को बनाने में, किसी बच्चे की पर्सनालिटी और कैरेक्टर को बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. कि जैसे जी जो भी मोरल वैल्यूज, जो भी तरीका पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाएंगे वो इस तरह का बिहेवियर अपने सोसाइटी में करेंगे. दूसरा रीजन होता है मास मीडिया. मास मीडिया इंक्लूड्स टीवी, रेडियो, मोबाइल एक्सेट्रा. इट्स प्ले वेरी वाइडर रोल ऑन द चिल्ड्रंस एटीट्यूड. लाइक वी कैन से वट एवर दे सी दे लर्न फ्रॉम इट. जो मास मीडिया होता है, जो आजकल के जो मास मीडिया टीवी है, रेडियो है, मोबाइल से जो उसमें रील्स चलती हैं, जो जिस तरह का आपके बच्चे देखते हैं वो उस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. इसीलिए अक्सर के साइकोलॉजी के अनुसार हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जो अच्छी हों, जो हमारे ब्रेन को एक पॉजिटिव वे की तरफ ले जाए, ना कि एक नेगेटिव वे की तरह ले जाए. इसीलिए अक्सर डॉक्टर हमें रियलिटी शोज एंड रियलिटी टीवी से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे दिमाग पर, हमारे बच्चों के दिमाग पर गलत इम्पैक्ट डालती है. Third one is school. So it's like children spend much of their time in school, hence it's play very important part in the development of personality. जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर समय अपने स्कूल में भी बिताते हैं, जिसकी वजह से वो जो स्कूल का माहौल होता है उसी के अनुसार वो ढल जाते हैं. एंड द फोर्थ रीजन इज़ द कल्चर. कल्चर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी इंसान के पर्सनालिटी को बनने में. जिस तरह का आपका कल्चर होगा उसी तरह का आपका बिहेवियर होगा. कल्चर इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी बिकॉज एवरी कल्चर हैज अ सेट ऑफ इथिक्स एंड मोरल वैल्यूज. लाइक हम जानते हैं हर कल्चर की अलग अलग मोरल वैल्यूज और इथिक्स होते हैं, सबके अलग अलग बिलीव होते हैं, तो उसी के अनुसार हर इंसान का अलग अलग बिलीव हो जाता है. और तो कल्चर भी बहुत ज़्यादा पर्सनालिटी पे इफेक्ट डालता है. सो दैट्स ऑल.